है ना। एग्जाम में से क्या आएगा, एग्जाम में नाम पूछेगा, फलना का फार्मूला क्या होता है। हाँ सर। अलग अलग नाम से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को केमिकल फार्मूला है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड जो पहले जानते वही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आसान टॉपिक से कुछ भी मथा लगाने वाला उतना नहीं है, टेंशन सब में। सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया, इसी को कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। कास्टिक सोडा या इसी को दाहक सोडा भी कहते हैं। दाहक सोडा समझ में आ गया ना। अब एग्जाम में किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछ लेगा, दाहक सोडा पूछ लेगा क्या होता है, ऑप्शन में रहेगा NaOH COH होल 2 KOH, करीब का ऑप्शन देगा। HCl भी कुछ दे सकता है, तो याद रखना पड़ेगा, कुछ समझने वाला है नहीं। दाहक सोडा या कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला NaOH होता है। आप बनाएंगे कैसे, वो देखो कैसे इसको बनाया जाता है। प्रिपरेशन तैयारी, प्रिपरेशन मतलब थोड़ा सा या बनाना देखो है ना। आप देखो सोडियम या सोडियम ऑक्साइड की प्रतिक्रिया, सोडियम या सोडियम ऑक्साइड की प्रतिक्रिया जल से कराने पर, किससे कराएंगे प्रतिक्रिया? या तो सोडियम की प्रतिक्रिया कराओ जल से, या सोडियम ऑक्साइड की प्रतिक्रिया कराओ जल से, तब बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें बन जाएगा NaOH, इसमें एक वो एक्स्ट्रा है, तो अब प्लस इधर निकली, इसमें बनता है हाइड्रोजन गैस H2। सोडियम ऑक्साइड और जल ये मिलाने से डायरेक्ट मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। बैलेंस कर लो, तो बैलेंस करेगा तो 2 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन, इधर 2 एक कितने पूरा हाइड्रोजन 3 गो, तो यहाँ 2 लगा दो, तो कितना हाइड्रोजन 4, यहाँ भी कितने लगा दिए 4 हाइड्रोजन पूर गया ना। तो हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन भी देखो 2 ऑक्सीजन बैलेंस है। सोडियम 2 गो, 2 लगा दो, सोडियम बैलेंस हो गया रिएक्शन, तो नहीं लगाया सोडियम, ठीक है बैलेंस समझ में आ गया। कितना सोडियम इधर 2 गो, इधर कितना सोडियम 2 गो, हाइड्रोजन 2 दूना 4, 2 1 4, ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन 2, रिएक्शन बैलेंस है। बात समझ में आ गया ना। अब देखो Na2O और प्लस H2O बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस प्रकार से बनाते हैं। तो फिर देखो यहाँ बैलेंस कर लो, 2 गो सोडियम है तो 2 लगा दो, धातु और क्या पढ़ाए थे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यही पढ़े थे टेक्निक जो था। सोडियम ऑक्साइड है, उसको जल से करेंगे, जल से करेंगे तो ये बनता है। लैब में ऐसा देखा गया बना करके, बात समझ में आ गया ना। तो देखो सोडियम 2 गो पूर गया, ऑक्सीजन 1 1 2, ऑक्सीजन 2 बैलेंस है, हाइड्रोजन 1 गो, तो 2 गो इधर भी 2 गो पुरले है सगरे। तो इस प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाया जाता है। बात समझ में आ गया ना। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH का गुण क्या है, बहुत इजी पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ Na, जगह मारा गया जगह थोड़ा सा ना, कोना दाब लिखना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ, इसको रखो ऐसे करके। NaOH का गुण देख लो, बहुत इजी है। सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैसा पदार्थ होता है? सफेद रंग का ठोस पदार्थ होगा, और वाटर में अधिक घुलनशील होता है। हाइड्रोक्साइड आयन है, अच्छा अम्ल है, क्षार है, NaOH क्षार है, जल में घुलनशील है, जल में क्या है घुलनशील है, तो वही है। इसका द्रव्यमांक 328 डिग्री सेल्सियस होता है। एग्जाम में आता है जानने के लिए, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। द्रव्यमांक मतलब इसको जब लिक्विड कब बनेगा, द्रव्यमांक मतलब जल कब बनेगा, ये होता है ना, द्रव के रूप में कन्वर्ट होगा कब, जब गर्म करेगा 328 डिग्री सेल्सियस पर, तब। बस बाकी तुमको नहीं जानना है। 318 हाँ, बात समझ में आ गया ना। अब देखो ये तो इसका गुण देख लिया, अब इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। यूज तुमको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर्टी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है यूज। तुमको मैट्रिक में क्या जरूरी है, एग्जाम में क्या आएगा ये पूछेगा, इसको रखो ध्यान में। अब ये चीज यूज ऑफ NaOH, उपयोग, ये मतलब क्या होता है उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, साबुन बनाने में इम्पोर्टेंट है, रखो ध्यान में इसको। काम वाला बात है वही सिर्फ लिखेंगे, कौन सी बनाने में, साबुन बनाने में, याद रखना। ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में से, ऐसा वही नहीं आता है।
जानने के लिए है, सिलेबस में बता दिए। उसके बाद देखो सोडियम धातु के निष्कर्षण में, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यही इम्पोर्टेंट है। सोडियम धातु ऑक्साइड मिला हुआ है ना, और मतलब जैसे धातु का निष्कर्षण पढ़ेंगे धातु धातु चैप्टर में, बालू में मान लो जैसे चावल में कंकर मिला होता है ना, मिला होता है ना, या और कुछ जान लो इस प्रकार से, बालू में मिला दिया चावल, बालू में क्या मिला दिया? चावल। अच्छा, हमको बालू, तुमको जरूरत है चावल का, मान लो बालू में क्या मिला दिया है? चावल। जरूरत किसका है? चावल का। तब उस बालू में चावल निकालेंगे, इसी कह देंगे चावल का निष्कर्षण। मतलब जो हमको चाहिए उसमें और कुछ मिला हुआ है, तो जो निकालेंगे उसी का निष्कर्षण, इसी कहते हैं। बालू को निकालेंगे उसमें से वही हाँ, यदि बालू चाहिए हमको, चावल नहीं चाहिए, तो बोलेंगे बालू का निष्कर्षण। जो चाहिए वो एक दूसरे मतलब बहुत के साथ मिला हुआ है, तो उसी को निष्कर्षण कह देते हैं, और कुछ भी नहीं निष्कर्षण का मतलब। तो सोडियम धातु किसी के साथ फेंटा उटा होगा, तो वहाँ से सोडियम निकालेंगे तो बोल देंगे सोडियम का निष्कर्षण। ये चीज रखना है ध्यान में। कागज तथा रेशम उद्योग में, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कागज उगज और रेशम उद्योग जहाँ कपड़ा तपड़ा है ना, बनाने में इसका यूज होता है। और प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, बस एक एक रखना है ध्यान में। क्या रखना बनाने में? ये टॉपिक सब्जेक्टिव में आता है? नहीं, ऑब्जेक्टिव। किस में आता है? ऑब्जेक्टिव में। इससे क्या पूछ सकता है? यही दो बात, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये तीनों नाम याद रखना, एगो ये बल्ले बल्ले है, तब इतने इतने करके सब टॉपिक की जानकारी हम लोग लेंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद देखेंगे हम लोग NaOH का। एक कल इस फटा के रखो, कल एगो पढ़ाए थे, तो ये 2 नंबर है आज का, है ना। फिर 3 नंबर, फिर 3 नंबर। अच्छा देखो लो, क्लोरीन गैस का उपयोग। हाँ, इससे पहले एक और देख लो, Cl के उपयोग, क्लोरीन गैस के उपयोग। इसमें 2-3 बात, कपड़े एवं कागज उद्योग में रंग उड़ाने में, सुनो इम्पोर्टेंट ये बात है, कपड़ा और कागज उद्योग में रंग उड़ाने में, रंग उस पर है ना, रंग को क्या करना पड़ेगा? हटाना होगा। तो किसका यूज करेंगे हम लोग? क्लोरीन का। कीटनाशक, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। सबसे अधिक इम्पोर्टेंट बताएंगे कौन है? कीटनाशक होने के कारण पेयजल को शुद्ध करने में, तुम जो कहते हो ब्लीचिंग पाउडर, उसमें क्लोरीन मिला होता है। क्लोरीन को प्रवाहित कर करके, क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर करके पानी को साफ किया जाता है। बात समझ में गया ना? पानी से क्या गुजारेंगे? क्लोरीन गैस, तो पानी क्या होगा? साफ हो जाएगा, कीटाणु सब वहाँ से मर जाएगा। उसका यूज वहाँ पर। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, ध्यान में लिख देते हैं इसका, कीटनाशक होने के कारण पेयजल को शुद्ध करने में, कीटनाशक होने के कारण पेयजल को शुद्ध करने में, ये रखना ध्यान में। बात समझ लगे ना? दूसरा और रखो, विरंजक चूर्ण बनाने में, आगे बताएंगे क्या होता है। कुछ है विरंजक चूर्ण, समझ पा गया ना? इसको बनाने में हम लोग करेंगे, किसका यूज करेंगे? विरंजक चूर्ण बनाने में किसका करेंगे? क्लोरीन का यूज करेंगे। अब कहेगा गैस के रूप में, अरे गैस के रूप में तो है, उससे क्या मतलब? आजकल तो कुछ में सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड गैस में हम लोग कर सकते हैं कन्वर्ट। बात समझ में गया ना? पता है 9th में ही था पढ़ने के लिए। ठोस को बदल सकते हो द्रव में, द्रव को गैस में, फिर उसको इस प्रकार से कुछ पढ़ा था समथिंग, है ना, वहाँ है। अब थोड़ा सा देख लो, हाइड्रोजन गैस के उपयोग, हाइड्रोजन गैस के उपयोग, समझ में गया ना? जितना जितना जो पॉइंट कर रहे हैं ना, वो पॉइंट याद ले लेना। जब तक पढ़ेगा केमिस्ट्री, ये चीज़ पीछा नहीं छोड़ता है। अभी तो छोटा चीज़, जब 2-4 को कम सम है याद कर लेगा, बाद में ढेरी हो याद करने के लिए आसान हो जाएगा आगे का सफ़र। हो पूछता है, जाकर देखो ना कंपटीशन में। अब देखो इम्पोर्टेंट है, अमोनिया गैस के निर्माण में, फार्मूला बताएगा कोई अमोनिया का? हाँ सर, क्या होता है? NH3। हाँ, अमोनियम का NH4, अमोनिया लिखे हैं, वो होता है अमोनियम, जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH हम लोग पढ़े थे। अमोनियम आयन है, वो ये आयन नहीं है, अमोनिया है। अमोनिया गैस बनाने में, बात समझ में आ गया ना? डालडा वनस्पति घी बनाने में, डालडा कहते हो ना जी? अरे डालडा में यही होता है, हाइड्रोजन गैस को वहाँ क्लोरीन का डालडा होता नहीं है, उसको बनाने में इसका हम लोग उपयोग कर
हाँ वनस्पति घी बनाने में, ये सब बनाने में इसका उपयोग होता है। अब देखो कैसे बनाया जाता है, सुनो। हाइड्रोजन से डालडा बनाने की विधि को हाइड्रोजनीकरण प्रतिक्रिया कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन। हाइड्रोजन से, है ना, डालडा जो बनाएगा, हाइड्रोजन से क्या बनाएगा जी? डालडा। डालडा बनाएगा, डॉकर लो डॉकर, हाइड्रोजन से क्या बनाएगा? डालडा। तो कुछ रिएक्शन होगा तबे ना, उस रिएक्शन को हाइड्रोजनीकरण हाइड्रोजनीकरण प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं। ये डालडा की उपस्थिति मत समझना, इस प्रकार हम समझने के लिए लिखते हैं। हाइड्रोजन से क्या बनाना है जी? डालडा। उस प्रतिक्रिया क्या बोलेगा? हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन से डालडा बनाने की विधि को हाइड्रोजन से डालडा बनाने की विधि को हाइड्रोजनीकरण प्रतिक्रिया कहते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन। एगो इम्पोर्टेंट ये है, एगो इम्पोर्टेंट ये है। बात समझ में आ गया ना? जो इसमें टिक लगाए हैं याद रखना, एग्जाम आता है। वस्तुतः किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण प्रतिक्रिया कहते हैं। देखो जैसे वनस्पति तेल रहेगा, ये डालडा तो उसी तेल से उसने बनाया जाता है। तो वनस्पति क्या होगा? तेल होगा, तब ना पिघलाते हो तो तेल बन जाता है ना, मतलब तेल से बनाया जाता है, वनस्पति तेल हो गया। तो वनस्पति तेल और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या बन जाएगा जी? डालडा बन जाएगा, जिसे डालडा कहते हैं। बात समझ में आ गया? ये सोडियम का रिएक्शन यही अब है। डालडा नहीं मिलता है ना सर? मिलता है ना? यूज नहीं करता। यूज नहीं करते हो, बंद काहे होगा? है यूज छोड़ दिया। देखिए ना थियर में डालडे चल चिकित्सा पता है? होटल सब में। होटल डलने से सब की तो बड़ा सस्ता भाव डलडा बनाएगा कि तुमको देगा अथी कर करके, तब न पेट खराब से अरे तब न जिलेबी सब तुम लाते हो तो सूखने के बाद ऊपर पर एक लेयर जम जाता है ना। हाँ सर। तुम दिमाग लगाओ ना, उजला सिंपल। वाला। तेल में होगा तो तेल में वो लेयर जमता है, सर वो जाम कहा जाता है? वही जम जाता है। सस्ता मान लेगा तो क्यों न जमेगा? वो डलडा पहले सॉलिड फॉर्म है ना जी? तेल देते हैं पहले किस फॉर्म में डलना था? तो किस फॉर्म में बनाया वो? लिक्विड। सॉलिड से बनाते हो लिक्विड, क्या करना पड़ता है? गर्म करना पड़ता है, हीट देना पड़ेगा ना। पहले सर 10 टका में वो पन्नी में आता था। हाँ चलो, हमारे सिलेबस में इतना था, हम बता दिए। ठीक है आगे हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं आगे हम लोग कंपाउंड पढ़ेंगे। थोड़ा पीछे हाथ हटकर उधर, ऐसे इधर आके बैठो और लाइट का इंटेंसिटी थोड़ा ज़्यादा आने दो। 3 नंबर में हम लोग देखने वाले हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, NaHCO3 है ना। इसका रासायनिक नाम जो वही जानते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन है तो क्या होगा? बाइकार्बोनेट। लिखो इंग्लिश में ही नाम, हिंदी। सोडियम बाइकार्बोनेट। BiCOR BiCOR फट से देखो मुड़ी उठाएगा बोले BiCORBONAT, सोडियम बाइकार्बोनेट। और देखो इसका तो केमिकल फार्मूला, रासायनिक नाम हो गया जी, क्योंकि सोडियम है तो सोडियम, हाइड्रोजन है तो SO3 है तो बाइकार्बोनेट, तो इसका केमिकल नाम होगा। CA होगा ना सर? CARBON कार्बन होता है ना, CARBON। हाँ सही बोला। बाय गलत भी यहाँ पे लिखा है, बाइकार्बो। और देखो इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो एग्जाम आता है, इसी को बेकिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा सर। हाँ, बेकिंग बेकिंग सोडा इसी को कहा जाता है। जो रसगुल्ला सब में डाला, समझ, इसी को मीठा सोडा कहते हैं। बस सर यही डाला जाता है। सोडा नहीं चाहिए, वही चीज डाला जाता है। रसगुल्ला। इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसी कहते हैं। और इसी को पाक सोडा भी, पाकर को पाक, क्योंकि खाना उना बनाते हो तो पकवान कहते हो ना, इसी को। और इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी कह सकते हो। सर इसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं। हाँ, बस मीठा यही सोडा डाला या जाता खाने है वाला रसगुल्ला सोडा में। ये भी कह सकते हो। बेकिंग सोडा, मीठा लिखा है ना वहाँ पर। सोडा, NaHCO3। इसी को सर जी जब मीठा सोडा हो ही गया तो उसी को तो यूज करता है सब चीज। खाने वाला, देखो इतना नाम इस क्यों लिख रहे हैं बेकिंग सोडा, एग्जाम में? पाक सोडा आता है वो पूछ इसलिए देता है ना। हाँ जी सर। तो जरूरी रखो, एगो नाम और रख लो इसी का। इसी को कहते हैं हम लोग, एक जगह से कई जगह से लेकर नहीं था इसमें तो और खोज कर लाए, खाने वाला सोडा पाक सोडा, तो तुमको जरूरी नहीं पड़ेगा अब खोजने ये के लिए। लिखे, इधर ये लिखे हैं ना हाँ। सर इसका। सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट, एकर नाम इहो छियै सर। इहो है। हाँ तो तो H ये सब को रखना कार्बोनेट ध्यान में, एक ही चीज का नाम है। पहले कर रहा था एगो नाम पूछा, हम 5 को नाम बताए, नहीं 5 नाम से क्वेश्चन आता है एग्जाम, इसीलिए जरूरी है। नहीं है जरूरी? कार्बोनेट। क्या समझ में आया ये बात? अच्छा अब इसके बारे में देख लो, तैयारी कैसे करते हैं। कचरा बन जाएगा, लो नेक्स्ट पेज लो। ये यहाँ पे सर नहीं होगा, ये यहाँ। अंदर में लागल कौन चीज है, चीज नहीं रहल छै। नहीं सर, हाँ हटाओ इसको, उसमें अब हम उस प्रकार से कर देंगे, ढेरी करा देंगे उसमें, देखते रहो। देखो पूरा तो छोड़ आया है, सब में आया है। देखो दुगो छीन निकाल ध्यान दियो। नहीं दिए हम। है वो नहीं हाँ ठीक। चलो नहीं ठीक है। बुझाए। हाँ गर्दा है ले सर जी, हाँ पेजे सबसे अच्छा रहेगा। हाँ, ठीक दूगो है। ऐसे हाँ, चलेगा। चलो इसको दाव कर कॉपी पकड़ो। कलमो बढ़िया से उतार दिया। 2 भाग में हम इसको है ना डिवाइड कर देते हैं, और तब पढ़ेंगे। समझ में आ गया ना? बहुत छपलो अब हुआ। अब देखो पकड़ के रखो। तैयारी, प्रिपरेशन। किसका प्रिपरेशन जी? बेकिंग सोडा। बनाएगा कैसे? अब है ना मन में होता होगा कि CO3 NaCO3। अब कोई एगो नाम कहेगा तो कहना नहीं दूसरा नाम बताओ, तेसर एगो नाम और बताओ। 5 को नाम बता देंगे, कहेगा तुम एगो नाम का बझाकता। टेबल साल्ट पढ़े थे, कोई रॉक साल्ट कहता है, इसी प्रकार से हम लोग देखे थे। तो अब देखो सोडियम बाइकार्बोनेट या मीठा सोडा की तैयारी, सोडियम बाइकार्बोनेट इसी को मीठा सोडा की तैयारी इम्पोर्टेंट है। अमोनिया सोडा विधि, हिलाओ मत, देख लो याद कर लेना। अमोनिया सोडा भी। सोडा विधि ओ मेथड, अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा किया जाता है। जी मतलब सारे विधि द्वारा किया जाता। किया, इंग्लिश साल भर क्या हुआ? विधि है, मेथड है, इसको तुमको ध्यान में रखना है। बताएंगे अभी क्या है ये विधि। सोल्वे कहा जाता है, साल्वे ने, सोल्वे वह है ना। यहाँ लिख दीजिए सोल्वे। क्या तुम लोग हिंदी इतना उन्हें, सोल्वे विधि, बात समझ में आ गया ना? इस चीज़ को ध्यान रखना, इससे यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में सब उतना नहीं आता है, अभी तक तो नहीं देखे हैं कहीं पूछा हुआ, बात समझ। लेकिन ऑब्जेक्टिव तो खूब 7-10-12 को है अपनी फैमिली का मेम्बर, ये नाम ताम बड एग्जाम एगो कुछ 10 बार एगो हर एक बार एग्जाम में दे देता है। जी सर। कंपटीशनों में दे देगा, तुम देखो देखो ढेरी पूछा होगा, कोनो न कोनो पूछे दिया होगा, 10-12 ठो है, एगो न उसमें से आएगा, कोनो नाम कहेगा फलना क्या है, सब दिन कम देगा। तो अब तैयारी कैसे करेंगे? तो एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर बनाना होगा ना, तो इसका नाम नहीं पूछेगा, मीठा सोडा है क्या है, पूछेगा इसको किस मेथड से तैयार किया जाता है, तब ये पूछ देगा। थोड़ा सा देख लो, रिएक्शन देखेंगे हम लोग, रिएक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है। अब उसका देखो विधि, मतलब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम, ये विधि है क्या पूछेगा ना, ये विधि क्या है, तो विधि देखो, ये विधि होता क्या है, उसका नाम देखो। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया, सोडियम क्लोराइड लगा, जलीय विलयन बोला है तो जल मिलाएगा ना, तो ना जलीय विलयन, तब ना जलीय हाँ विलयन। सर। तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। इसमें क्या करेंगे, अमोनिया NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, इसके जलीय विलयन में कौन कौन करेंगे प्रवाहित, अमोनिया और गैस कार्बन और डाइऑक्साइड गैस होगा। प्रवाहित करने पर Cl NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट CO3 गैस बनती है। ऐसा रिएक्शन कर करके लैब में देखा गया, तब इसको बोला कुछ नाम दे देते हैं, पुकारेंगे। तो कोई बोला अरे अमोनिया गैस करते हैं ना प्रवाहित, चलो इसको कह देते हैं अमोनिया विधि, कोई कहा होगा सोल्वे विधि कह दो, बात समझ में क्या, नाम दे दी, किस नाम से कुछ नाम देगा ना, यही चीज़ है। हम खुद दिमाग में मत लगाना है क्या नाम है, रट लेना है खाली, है बस खत्म है। 70% रटा मान बहुत कुछ रखने वाला ही है नहीं है। बोल अभी दिए क्या तो सर करूं? 70% रटना है। ये याद हो जाएगा, होगा। यही रखना याद, ये जरूरी उतना नहीं है। ग्रामर दूर रहेगा या तो अब देखो इसका हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज, गुण देखो ना, फिर यूज देखेंगे। पहले गुण देखेगा तब ना रे आदमी में क्या गुण है, अरे ये बड़े काम का आदमी है, इसका यूज कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं। कोई आदमी मिला बहुत पहुँच वाला आदमी है, पहले उसका गुण देखेगा ना, आदमी बैठा है कैसा आदमी, गुण देखा, अरे ये तो मेरा फलना काम करा सकता है यूज, तो पहले देखे उसके बारे में, इसका नाम क्या है। जैसे सिंपल मेथड है, कोई आदमी आता है तुम्हारे पास, इसका नाम जाते हैं बर्तन देखने क्या पूछते हो, नाम। नाम पूछते हो।
ना क्या लक्षण देखते हैं? लक्षण खानदान का नाम ये हो गया, कैसे बना है तुम, बाप बेटा का क्या नाम, करते हैं आप? सबका नाम पूछेगा, खानदान देख लिए। अब गुण, अरे तुम्हें गुण क्या है ना, अब तब तुम्हारा यूज कहाँ करेंगे। इसमें भी वही एकदम सिस्टमेटिक रूप से आया है, वन से वृक्ष बना दें। बात समझ में आ गया ना। तो गुण देखो, यह सफेद ठोस पदार्थ होता है, यह सफेद ठोस पदार्थ होता है। बर्तन देखने आता है ना, ऐसे लिखा पढ़िए ना क्या लिखा है। सर आप ये वन से वृक्ष बना देते, कहते यह पढ़ी तो हमको कहेगा ना, ऐसे कर्सिव लिख देंगे, ट्रेन लगेगा उसको क्या लिखा है। जैसे इसमें कुछ देखो कर्सिव में लिखे, उस समय सीखते थे, फिर कर्सिव सीख गए थे, पूरा लिखते थे सारा चीज लिखने, स्पीड नहीं हो पाता था राइटिंग, प्रिंसिपल है इसीलिए छोड़ दिए उसको। सर आप ही बोल रहे हैं, आप पढ़ के सुनाइए, पढ़ लीजिए एकदम। काहे पढ़ेंगे, तुम पढ़ो। ये देखिए कितनी कली परीक्षा लिखी कर्सिव लिखने सब सीख गए थे, समझा, पूरा लिख रहे थे, लेकिन फास्ट नहीं हो रहा था। कर्सिव अच्छा है, बताइए अच्छा है, दोनों में कौन आप छोड़ दो, अब मत लिखो, अब समय नहीं हो पाएगा। अब इसी राइटिंग को रखो, कोई राइटिंग खराब नहीं होता। नहीं सर, मतलब एक अति बच्चे से सिखाओ, कर्सिव सिखाना है ना, पहले से दुश्मन हम कहते हैं, बच्चा जब सीखता है जिस दिन दोनों हाथ से लिखवाओ उसको, ये चीज ध्यान देना तुम। दोनों दोनों माइंड काम करेगा ना सर, इसने दोनों हाथ से लिखवाएगा ना तो प्रेशर मत दो, काहे भार दिया हुआ है? ऐसे फायदा तुम ही को है, नहीं फायदा है, इसमें क्या मालूम इसको तो फायदा है ना। तो अल्टीमेटली तुम जिसको सिखाएगा तो तुम्हारा कोई होगा तब ना तुम सिखा रहे हो, उसमें तुम्हारा विद्यार्थी हो गया, तुम्हारा कोई रिलेशन का होगा, है तुम्हारा विद्यार्थी तो भी तुम्हारा नाम लेगा, मंटेर साहब अच्छा सिखाया, हम लोग को नहीं कोई सिखाया। एक्सपीरियंस देवे अभी लिख ले आप बोल दिए, हम क्या पता है, मार्कर फिर लिख देंगे, मार्कर में तो चलता है ना, उससे भी हो जाता है, अच्छा रहता है। सर जी बताइएगा तभी ना। दोनों हाथ से लिखो, दोनों आज को सुबह में लिखना दाहिना हाथ से, रात में लिखना बामा हाथ से, दोनों हाथ का हैबिट उसका बढ़ जाएगा, दोनों हाथ एक्टिव रहेगा। नहीं तो एक हाथ से लिखते लिखते फेर कर रहा, दर्द कर रहा, छोड़ देता है। अब तू यहाँ थकेगा तो यहाँ से फिर लिख, वो बात है कि हाथ में चोट लग जाए, कुछ भी होगा, टूट जाएगा। ठीक है सर। लेकिन हम सुनिए, मतलब दोनों हाथ से लिखना चाहिए, इससे माइंड का थोड़ा हाँ ठीक रहता है। देखो दाहिना से लिखते हो ना, कोई भी काम ज्यादा किस हाथ से करते हो, दाहिना हाथ ज्यादा टूटता नहीं है। यदि आदमी को देखा होगा ना हाथ टूटता है, जनरली टूटता है बायां हाथी का है, वो ज्यादा एक्टिव नहीं है, यहाँ बहुत एक्टिव है, सारा काम इसी से करते हो, तो इससे भी हाँ। तो अब सोचेगा ना इससे बाम हाथ से करेंगे तो अब नहीं हो पाएगा तुमसे, वो बचपने से करना पड़ेगा। सर 22 दिन करेंगे तो एक्सपीरियंस बन जाएगा। हाँ बहुत धीरे धीरे करेगा तो हो जाएगा, फिर भी नहीं बोले, फिर भी सब तुमको मने स्पीड में होगा छोड़ देगा। का एक अति होता है क्या हाँ, सर, हर चीज का समय सीमा होता है ना, तो वो चीज बचपन सीखना होगा, क्योंकि बचपन से तो बजरा का तुम सिखाता है, ये है दाहिना हाथ, ये है बता तो कुछ वहाँ से लिखना शुरू कर देता है, नहीं करता है, तो उसको ट्रेनिंग उसी से दो। कर्सिव बच्चा से जिसको हाँ बचपन से ही सिखाओ कर्सिव, आगे चल के दिक्कत नहीं करेगा, नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन पूछे सर आगे करके बोर्ड के लिए कोई दिक्कत ना। और बढ़िया वाला बात है, पकड़ के लब जाकर मारो, पकड़ के सुंदर देखते गई देते, बात समझ में गया ना। लड़का तेजी से अब नहीं है तुम लोग का समय कर्सिव, तो मत दिमाग लगाओ, हम करके देखे थे, इंटर में सीखे थे कर्सिव, इंटर में। हाँ इंटर में सर लिखे 2-4 महीना लिखे, मतलब सब इसी के लिखने उसने, ठीक है ना। स्पीड नहीं हो पा रहा था, छोड़ दिए, चलो हटाओ, स्पीड नहीं हो पा रहा था, हम छोड़ दिए इसके कारण। तब याद लो यार, इसमें इसीलिए देखो कुछ भी लेटर लिखा था, धीरे धीरे फिर आता छोड़ा है। हाँ वो पी कर्सिव का ही लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लंबा रहे कर्सिव नहीं सा, तब हाँ हटाओ इसको, ऐसे करके लगाओ, ऐसे करके, है ना। कलमों तो अब देखो, तो सफेद ठोस पदार्थ होता है, और यह जल में घुलनशील होगा। ये जल में क्या होता है, घुलनशील होगा, ये बात रखना ध्यान में। उस रोज जाएंगे बहुत बात करना पड़ेगा, उतना काम का नहीं है ना, सब नहीं अभी देखा जी। उस रोज जाएंगे 2 पेन और ले लेंगे, मस्त पेन है। अब देखो हाँ ले लेना, 2-3 को लेकर 3-4 को लेकर धर लेना, देखो करता है ना हाँ सब। ठीक है। अब देखो यूज हलासान, उपयोग देखो, उपयोग इसका कहाँ करते हैं। उपयोग देखो, भोजन बनाने में, भोजन बनाने में नहीं करता है जी, हैं रसगुल्ला में दे देता है मीठा सोडा, फूल जाए तो रस उसमें, आज मीठा सोडा देगा तो पार्टी फूल जाता है ना वो, और फूलेगा तो रस क्या तो वेट क्या होगा उसका, बढ़ेगा नहीं। तो भोजन बनाने में, मिठाई भोजन बनाने में, घर में बड़ी तरीके सब कोई भी काम मीठा सोडा दे देता है। मिठाई बनाने में,
इम्पोर्टेंट है, जरूरी खाना है, बनाने आसान में। है इसलिए लिख रहे हैं। नहीं है आसान तो है ही, लेकिन पूछता है एकदम नहीं तो लिखबो नहीं करते। और सबसे इम्पोर्टेंट धोवन सोडा बनाने में, आगे बताएंगे, सोडा आगे सब सोडा पढ़ लो। हाँ धोवन सोडा बनाने में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, पूछेगा धोवन सोडा कैसे बनाते हैं, तो उसको यूज में मीठा सोडा का हम लोग उपयोग करते हैं। आगे देखेंगे तो वहाँ बता देंगे चीज आ रहा है। NaCO3 अब देखो अब धवने सोडा आएगा ना, अब धविया सोडा को पढ़ लो, अब याद हो Na2CO3 और 10H2O है ना। इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट और 10 अणु रवा जल है ना, लिक्विड इसमें है। तो इसका देखो रासायनिक नाम सोडियम सोडियम कार्बोनेट, कितना अणु रवा जल है, 10 अणु रवा जल। डेका हाइड्रेट कहते हैं, डेका हाइड्रेट, या इसको सिर्फ सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको, सोडियम कार्बोनेट के नाम से। और इसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, वॉशिंग सोडा, या इसी को वॉशिंग सोडा मतलब वही हुआ धोवन सोडा। धोवन सोडा। धोने बात वाला समझ में आ गया ना, वॉशिंग सोडा या धोवन सोडा। सोडा नाम याद रहेगा ना इतना। सर ये डेका मतलब क्या होता है? डेका मतलब बता चुके हैं पहले। हाँ, बेकार सब। अब देखो प्रिपरेशन तैयारी नहीं बताया हुआ है, बता हाँ सर पूरे बताएं सब, मोनो डेका पहले फेका एक सब महीना बताएं। पहले ये बतल को मोनो, एक महीना, चलो महीना। ठीक है। सप्ताह अब देखो हफ्ता। प्रिपरेशन अब बनाएंगे कैसे, पढ़ तो लिए ना। अब धोवन सोडा है तो वॉशिंग सोडा कपड़ा तपड़ा धोने में इसका यूज किया जाता है, पहले के समय में यूज किया जाता था। सज्जी अब जिसे यो राखा बुरवा चाहती जिसे है। कहता है ना सज्जी, वो एक्चुअली में यही सोडा था, अभी भी करता है। कौन करता है, मतलब जो इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, अथी हाँ वाशरमैन। ठीक है। अब तैयारी देखो कैसे बनाया जाता है। तैयारी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत सारा रिएक्शन है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं एक बार, है ना। इसमें है तैयारी लिखा हुआ, धवनोद्यम निर्माण, सोडियम कार्बोनेट खाने वाला सोडा होगा इसमें, तो ही डिस्कस करेंगे, है ना। नहीं तो सब NaCO3 प्लस अम्ल से H2O, ठीक है चलो देख लेते हैं, बना लेते हैं, कुछ भी नहीं है। धोवन सोडा की तैयारी अमोनिया सोडा विधि या सोलवे विधि से किया जाता है। वही जैसे इसका निर्माण। अरे छोड़ो ना, जैसे वो है, रखो ना उसको, हमको पता है उसमें क्या लिखा बेकार हुआ है। वो कितना पुराना फट जाएगा तो। सुनो अब इसका देखो इम्पोर्टेंट क्या है, किस विधि से किया जाता है, तो वही जो ये विधि है ना, सेम विधि से किया जाता है, अमोनिया सोडा विधि। और सोलवा भी, सोलवा अमोनिया सोडा विधि, सोडा विधि या सोलवे विधि से, सोलवे विधि से इसको बनाया जाता है। अब कैसे बनाया जाता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, किसके जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया और CO2 गैस प्रवाहित करने पर, अमोनिया NH3 और CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, यही वाला रिएक्शन, यानी कि NH4Cl प्लस NaHCO3 इतना बनेगा। इसके बाद सुनो यहाँ पर क्या लिखे थे, इसके तैयारी में जब ये पढ़ाए थे NaCO3, यहाँ पर लिखे थे धोवन सोडा बनाने में NaCO3 का यूज किया जाता। अब NaCO3 तुम बना लिया है ना, अब इससे फिर बनाएंगे धोवन सोडा। यहाँ पर लिखा था, बोलेंगे जाएंगे तो हाँ, बताएंगे। अब देखो आप फिर इसको गर्म करते हैं, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट जो है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट गर्म करो। क्या करो, इसको गर्म करेंगे। करो। गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और 10 अणु
रवा जल। 10 अणु रवा जल। हाँ, H2O। सोडियम मतलब सोडियम कार्बोनेट का घोल प्राप्त होगा तुमको। सोडियम कार्बोनेट किसका प्राप्त होगा? घोल प्राप्त जब होगा। NaCO3 को गर्म करेगा, हीट करेगा, तो Na2CO3 का घोल प्राप्त होगा, तो लिक्विड कुछ होगा ना जी। वही लिक्विड यहाँ पर दिखा दिए हैं। बात समझ में आ गया ना? और इस घोल का क्या करेंगे? इसी को कहा जाता है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा सोडा। या धोवन सोडा। इसको क्या करते हैं? इस घोल का रवाकरण करने पर, इस घोल का क्या करेंगे जी? रवाकरण करने अरे भाई सीधा रख पर बढ़िया। हवा तो आप सुखा दो मतलब उसको, तब क्या मिले? वही तुमको मिल जाएगा, धोवन सोडा प्राप्त होता है। इस घोल का क्या करेगा? रवाकरण करने पर धोवन सोडा प्राप्त होता है। इतना का बात ध्यान रखो, बात खत्म है। बात समझ में आ गया ना? जो यहाँ लिखे थे हम लोग NaCO3 का मतलब यूज किया जाए धोवन सोडा बनाने में। अब कोई पूछेगा ऑब्जेक्टिव यहाँ क्या बनता है? पूछेगा सोडियम कार्बोनेट जो Na2CO3 10H2O है, किस विधि से बनाया जाता है? तो यही विधि से बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं? तो NaCO3 को गर्म करने पर मिलता है। ये 2-3 को बात रखना ध्यान में। अब देखो आगे प्रॉपर्टीज, इसका हम लोग गुण देखते हैं। इसका गुण क्या है? गुण देखो, वही बात है। ये भी सफेद ठोस पदार्थ है ना, ये भी क्या है? सफेद ठोस पदार्थ है। ये भी सफेद ठोस पदार्थ है। सफेद ठोस पदार्थ है। और जल में अत्यधिक क्या होगा? घुलनशील होगा। जल में ज्यादा होगा घुलनशील, जल में घुल जाएगा। अब बुझेगा? हम लोग इसी का यूज कर देते हैं इसीलिए। अब देखो और भी बाद में जाएगा तो बहुत कुछ पड़ेगा, अभी उतना जरूरी नहीं। अब देखो यूजेज, देखो इसका उपयोग देखो। कपड़ा साफ करने में, कौन सी साफ करेगा जी? कपड़ा साफ करने में करता है ना, कपड़ा साफ करने में। दूसरा नंबर में मीठा सोडा बनाने में इसका यूज करते हैं। मीठा सोडा बनाने में। सोडा, मीठा सोडा वाला पेज लाओ, तभी पढ़ाए है ना, वो पेज लाओ। मीठा सोडा बनाने में किसका यूज करेगा? Na2CO3 का यूज करते हैं मीठा सोडा को बनाने में। मीठा सोडा कहाँ पढ़े थे अभी? NaCO3 है यहाँ। कहाँ पढ़े थे? हाँ, तो मीठा NaCO3, अच्छा यही मीठा सोडा था ना? हाँ सर। हाँ, तो मीठा सोडा को बनाने में किसका यूज करेगा? Na2CO3 इंटू 10H2O। बात समझ में आ गया ना? अब देखो उसके बाद कांच, 3 नंबर में कांच, कागज और साबुन। कांच, कागज और साबुन के उत्पादन में। अब देखो कपड़ा जब साफ करने में डायरेक्ट तो तुम लेकर के मार्केट से साफ कर सकते हो, डायरेक्ट मार्केट से लेकर के साफ कर सकते हो, तो साबुन समेत यही रहेगा, उसी से न बनेगा जी। इस चीज को ध्यान रखना। साबुन भी इसी से बनता है ना, ये रहबे करेगा सर। हाँ बोलो। नहीं रहेगा मीठा साफ है सोडा ना। ये जो है, ये भी तो मीठा सोडा से ही बनता है। कौन? मीठा सोडा भी सर, ये मीठा सोडा है सर। इसको बनाने में तो मीठा सोडा यूज हुआ, इसको भी बनाने में मीठा सोडा इसका यूज होता है। हाँ, हाइड्रोजन मिला देंगे तीनों बन जाएगा, हाँ सब ठीक है, हाइड्रोजन ही कम है ना। चलो इतना बात समझ में आ गया सबको। अब देखो आगे एक कौन एलिमेंट पढ़ना है। अब देखेंगे कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का इम्पोर्टेंट कंपाउंड, तो कैल्शियम का यौगिक है ना, कैल्शियम मतलब Ca का यौगिक। पेज तो नहीं लगा है, अब एक बार लगा होगा ना? नहीं है सर, अब आइए में एको नहीं है। नहीं, कैल्शियम का कौन कौन इम्पोर्टेंट यौगिक है वो देख लो सर। इसके बाद पहला कैसे चलेगा? CaO, दूसरा CaOH CaO2, तीसरा CaCO3। इसके बारे में पहले भी देख चुके हैं एक बार हम। हाँ सर, ये सब देख। चौथा CaSO4। पूरा जवान पे याद होना चाहिए, नहीं तो ऑब्जेक्टिव से हाथ धो लेगा एग्जाम में। बोल रहे हैं तो साइंस चाहिए बाबू की सर। हाँ,
CaSO4 2H2O। अगला है, अच्छा 5 नंबर इसी सोच रहे हैं, 4 नंबर हम देख रहे हैं। क्या है अगला, बोलो। CaSO4। इसमें होगा कंफ्यूजन, एग्जामिनर इसीलिए पूछता है, बताएंगे तब देखना। ये तो है एगो जिप्सम है, एगो हाँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसी को आप देखो, जितना है उसका आधा है ना यहाँ पर, हाँ सर। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऑप्शन में दोनों रहेगा। CaSO4 into 1/2H2O। हाफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक ही बात है, इसका आधा यहाँ, इसका आधा यहाँ, तो ऐसे करके पूछेगा। लाओ नेक्स्ट पेज लगाओ। पूरे मार लिया। दोनों में से कौन पूछे? हाँ पेज लगाओ। नहीं थे सर, ये यही पूछता है सर, इस बार पूछा है, 20 में पूछा अरे है। पेजे लाओ ना, 2 फाड़ करके सेट करके लाओ उसमें। 3 2 4 है सर, 3 है। 2 3 है ना, हाँ तो बैक उसमें 2 अभी सेट कर दो। साउंड पॉल्यूशन नहीं करो। साउंड पॉल्यूशन नहीं करो, बंद करो। तो और इसका थोड़ा हाई हो जाता है इसका। गुस्सा उठले हुई ना जरा थोड़ा देखो अब पढ़ेंगे हम लोग CaO के बारे में, थोड़ा सा जान लो, है ना। CaO के ये सब एग्जाम के लिए जरूरी है, CaO को। तो वही इसका जो पहले से नाम जलते हो, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम बिना बखड़ा हुआ है, चुना। ऑक्साइड, इसी को नाम कहते हो क्विक लाइम। क्विक लाइन इंग्लिश। क्विक लाइम, लाइम मतलब होता है चूना, या इसी को कहते हैं कली चूना। कली चुना, बिना बखड़ा क्या हुआ। कहेगा जी? कली चुना। कली चूना। इतना बताइए। और क्या पढ़ा था इसका नाम? बिना भखड़ा हुआ चुना। हाँ वो लिखा है पहले से, तो कोई जरूरत नहीं है। चलो अलग नाम हो गया। प्रिपरेशन देखो इसका, प्रिपरेशन, तैयारी कैसे करेंगे तैयारी। चूना पत्थर को, CaCO3 को, इसका नाम क्या है जी? चुना पत्थर। चूना पत्थर, बताएंगे आगे जाकर थोड़ा सा। चूना पत्थर को 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करो। कितना पत्थर करेगा? 1000 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे? गर्म करेंगे। गर्म करेंगे, तब मिलेगा कली चूना। पानी लेते हो ना, तो उस होकर थोड़ा सा ट्रांसफर करना, तब क्या मिलेगा? कली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। CO2 गैस उड़ जाएगा। गैस जब बनता है तो उड़ता ही है, क्या करेंगे रख करके? काम बढ़ा तो रख सकते हो, वो तो उड़ेगा ही। और तुमको दे रहा था गैस को रख लो, बाद में कोई कम देगा, रख लो। बात समझ में आ गया ना? कैसे बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड? चूना पत्थर को 1000, ये भी रख लेना, क्या 1000 डिग्री पूछता है एग्जाम, इसीलिए स्पेशली सब है कुछ। 1000 डिग्री से जो गर्म करेगा ना, तो तब बनेगा कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका थोड़ा सा गुण देख लेते हैं। इसका गुण क्या है? यह सफेद ठोस पदार्थ होता है, लिख देते हैं सीधा सफेद। यह सफेद ठोस पदार्थ होता है। सफेद ठोस पदार्थ होता है। यह जल में घुलनशील है। घुलनशील है तो किसमें घुलेगा जी? जल में। घुलनशील, जल में घुलनशील है। और इसका द्रवनांक 2600 डिग्री सेल्सियस, ये भी रख लेना। बाप रे 2600। हाँ लेकिन लग रहा है ये सर कुछ करेगा ये आगे चल के, समझ में आ गया ना? इम्पोर्टेंट है, पूछता है इसीलिए लिख दिए ना, तुम बुझेगा हो को कम सम देंगे। पंखा 2600 डिग्री। बात समझ में आ गया ना? इतना तो कहाँ से पंखा क्या बंद? अब देखो, ये उड़ते अब देखो, अब देखो, और इसका गुण अगला देखो। ये जो है ना कैल्शियम ऑक्साइड जो है, पहले भी पढ़ाया हुआ है, जल से रिएक्शन कर, किससे करेगा रिएक्शन जी? जल से रिएक्शन कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, पढ़ाया हुआ है। और हीट निकालेगा, क्या निकालेगा? इसकी डिटेल में और बहुत कुछ पता है, उता ये सब पढ़ा चुके हैं शुरू चैप्टर में ही, नहीं बोले थे? प्लास्टर इसको दवाल पर चूना करते हैं, उसके बाद फिर कुछ समथिंग शुरू में पढ़ाए थे केमिस्ट्री ना, इसीलिए वो चीज फिर नहीं डिस्कस करेंगे। डिस्कस किया हुआ है, सब सर पहले बताए। डिस्कस किया हुआ है पहले। अब देखो यूज देखो इसका, यूज देखो ड्राइंग एजेंट के रूप में। ड्राइंग मतलब क्या होता है जी? सुखाने के, ड्राइंग एजेंट के रूप में। इसका सबसे अधिक उपयोग देखो सीमेंट बनाने में। कौन सी बनाने में जी? याद रखना, बार इसको सीमेंट बनाने में। अब कैसे बनाते हैं सीखना होगा तो यूट्यूब पे डाले हैं वीडियो, देख लेना। चैप्टर है लिखा होगा सीमेंट, टॉपिक करके लिखा हुआ है।
वहाँ पर आए हैं इसके बारे में कि कैसे कैसे सीमेंट से बनाया जाता है, बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। खोल दिए एगो फैक्ट्री है बनते सीमेंट बात समझ लगे ना, प्रॉपर पैसा लगेगा ना, फ्री में थोड़ी होता है। कितना रुपया सर? बखरा चूना बनाने में इसका यूज किया जाता है, देख लो। बखरा चूना बनाएगा ना, कौन चूना बनाएगा जी? बखरा चूना बनाने में नहीं है, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन आज का क्लास इन्फॉर्मेटिव है। बकरा चूना बनाने में बस बात खत्म है। अगला टॉपिक फिर अगला बकरे चूना पढ़ेंगे। अगला क्या पढ़ेंगे? हाँ, जगह है यहाँ पर। हॉल आगे हम लोग बकरा चूना ही रखो इसको, आज इसको बेरोजगार कहेगा, मेरा यूज नहीं किया। दूसरा है CaOH हॉल 2, तो इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, बकरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को सेलेक्ट लाइम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं जी? इसी का हिंदी होता है बखरा चूना। क्या होता है जी? बखरा चूना, याद रखना इसको, इसी का नाम बखरा चूना है। ध्यान में रखना, CaOH हॉल 2 फिर CaCO3, 3-4 चीज है, बहुत एग्जाम आता है। और इसको बनाएंगे कैसे, तो अभी देखबे किया कैसे बनाएंगे, है ना, प्रिपरेशन। अरे गौर करो ना, एग्जाम ऐसा पूछता है करेगा ना। सही है। कैल्शियम ऑक्साइड की प्रतिक्रिया किससे कराने पर? अभी तुरंत देखे हैं, क्या बनेगा जी? बखरा चूना बनेगा। हीट निकलेगा, गर्मी निकलेगा। क्या बनेगा? गर्मी निकलेगा। CO मार्केट से लाएगा, इसमें जल मिलाएगा, तो क्या बन जाएगा? CaOH बखरा चूना। बखरा चूना। गुण देख लो इसका, इधर थोड़ा सा बैठो ना, आप देखो नहीं आ रहा है ना, जाएगा। गुण देखो, वही बात है, ये भी सफेद ठोस पदार्थ होता है। क्या होगा जी? सफेद ठोस पदार्थ होगा और घुलनशील होगा। ये भी किसमें घुलेगा? पानी में खड़ा होगा, जल में घुलनशील होता है। गुण खत्म हो गया। गुण के बाद देखो, अब यूज देखो इसका, घुलनशील होता सफेद। इतना चीज इंटरन जाकर पढ़ेगा। यूज देखो इसका, है ना। यह दीवार पोतने में किया जाता है। हाँ, यूज गुण से पहले एक चीज इसमें गुण वाला देख लो। अभी CO से बनाया, CaOH हॉल 2 बनाया है ना। हाँ सर। अब देखो, अब उल्टा फिर इसको गर्म करो। कितना डिग्री? इम्पोर्टेंट है ये बात। इसको उल्टा फिर क्या करेगा जी? गरम करेगा, तो फिर तुमको CaO मिल जाएगा और जल उड़ जाएगा। जल क्या होगा? गरम करेगा, जल उड़बे करेगा ना, फिर बना। एक रिवर्सेबल रिएक्शन है। ये कौन रिएक्शन है? रिवर्सेबल, दोनों दिशा में होती है। और देखो, और इसका क्या इम्पोर्टेंट है, और इसका एक इम्पोर्टेंट है, यदि CaOH हॉल 2 को, यानी कि यही बखरा चूना जो बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना, तुमको कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा। किससे करेगा रिएक्शन? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करे। किसका निर्माण करेगा? और साथ में जल भी बनता है, CaCO3 और जल ये निकल के। दोनों रिएक्शन इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट रिएक्शन नहीं पूछेगा कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाने पे क्या बनेगा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बकरा चूना कहते हो ना, या सेलेक्ट लाइम कहते हो। अब उल्टा पूछेगा, CaOH हॉल 2 को गर्म करेंगे तब क्या मिलेगा? CO और H2 उड़ जाएगा। अब पूछेगा CO इसके साथ मिला देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बन जाएगा? CaCO3 चूना पत्थर बन जाएगा। अब चूना पत्थर के बारे में पढ़ेंगे, उड़ जाएगा, है ना। अच्छा, इसका यूज नहीं देखे हम लोग। हाँ, यूज देख लो। ये भी हाँ, CaOH हॉल 2 को, इसी का यूज जो तुमको मिला था ना, अभी CaO में मिलाया, H2 में मिलाया है ना, अब क्या बन गया? CaOH हॉल 2। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं? उपयोग देख लो, उपयोग USES करो, कब छूटेगा क्वेश्चन। यूज देखो, कली चूना बनाने में, कली चूना क्या होता है? CaO को क्या कहते हो? कली चूना। अभी इसको गर्म करके क्या बना लिया तुम? बना कली चूना। तो इसका यूज करते हैं कली चूना बनाने में। कली चूना चूना ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, कली चूना बनाने में किया जाता है। बनाने में। बात समझ में आ गया ना।
और सब 2 नंबर में देखो विरंजक चूर्ण बनाने में, विरंजक चूर्ण बनाने में मतलब CSA क्या होता है विरंजक चूर्ण? यौगिक है नहीं ना, होता क्या है? उसी को ब्लीचिंग पाउडर कहते हो ना। हाँ, यौगिक अभी विरंजक चूर्ण पढ़े थे ना हम लोग। देखो तो सर यौगिक क्या है? कहाँ से पढ़े हैं? नहीं सर, नहीं पढ़े हैं सर। हर जगह लेकिन नाम है हाँ, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे है डिस्कस करेंगे। इसका होता क्या है सर? है पढ़ने के लिए बताएंगे अभी, है ना। ब्लीचिंग पाउडर को ही विरंजक चूर्ण कहा है। चलो ठीक है। विरंजक चूर्ण बनाने में मकानों की सफेदी में CaO में जल मिलाया है, तो देखते नहीं हो रहे, चूना खरीद लाते हो मार्केट से, जल मिलाते हो तो आग नहीं फैलने लगता है। पढ़ाई भी शुरू में पढ़ाए थे। मकानों की सफेदी में, मकानों की सफेदी में, हाँ, ये तो बताइए। मकानों की सफेदी में सुंदर सर रचित रच दै छै सर। सफेदी में सीमेंट बनाने में, सीमेंट बनाने में महत्वपूर्ण है। सीमेंट बनाने में इतना बात रखना है ध्यान में। CaOH अब पढ़ेंगे क्या नंबर में? 3 नंबर में पढ़ेंगे हम लोग। अब पढ़ेंगे CaCO3 के बारे में। संगमरमर, इसी को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट, चूना पत्थर, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को कहते हैं चूना पत्थर। आज चूना का पत्थर को चूना पत्थर बोलेंगे, हाँ जी सर। है ना। या इसी को कहा जाता है संगमरमर। CSA3 बात समझ में आ गया ना। तैयारी सबके तैयारी आर के साथ देखो कैसे हम लोग बनाएंगे इसको। प्रिपरेशन, CaOH होल 2 की प्रतिक्रिया पहले भी देख चुका है, इससे पहले रिएक्शन देखा है, वही है। CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर CaCO3 और क्या बनेगा? जल बनेगा। और जल उसमें रहेगा। इतना समझ में आ गया ना। हाँ सर। चलो पहले देख चुके हैं। अब देखो इसका गुण देख लो। आने दीजिए उसमें चले। क्या देखेंगे? इसका गुण वही सफेद ठोस पदार्थ होगा, सब में एक ही बात, सफेद ठोस पदार्थ होगा। और जल में क्या होगा? अघुलनशील होगा, घुलनशील होगा। सब घुलाइए। चूना पत्थर जल में घुलेगा। अरे पत्थर कैसे घुलता है जल में? नहीं घुलेगा। इससे जब बनाएगा ना CaCO3 से, CaCO3 क्या करेगा? नहीं गर्म करने पर देखते हैं, आगे पता चल सर जाएगा। जी आप थिनियन लगाओ सर जी, अब यहाँ लगेगा इसको गर्म करने पर CaCO3 को आरच हाँ लगाओ, पेज लगाओ। बंद देखो देख लो, यहाँ देख लो, बचवा CaCO3 को इसे पहले पढ़ाए थे, कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेगा जी? 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर करके। फिर एक से पहले भी गलती हुआ था। CaO और क्या निकल जाएगा? CO2। तो कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर या संगमरमर को 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और उड़ जाएगा गैस। बात समझ में आ गया ना। इतना बात हो गया। अब इसका यूज देख लो। यूज कहाँ करते हैं? कली चूना बनाने में। लाओ नेक्स्ट पेज लाओ लगा कर। नहीं है तो वही सारे के लाओ, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन नहीं लगा तो पहले सर हमें नहीं होता। हाँ ठीक है। अब हम लोग CaCO3 जो हम लोग अभी पढ़े हैं, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में जो पढ़े हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट देख लिए, चूना पत्थर से प्रिपरेशन सब देख लिए। अब गुण देख लिए। गुण के बाद कहाँ गया? उपयोग देख लेते हैं ना। CaCO3 हाँ हटाओ, हमको पता है सब कहाँ है। यूज देख लो। कली चूना बनाने में CaCO3 का उपयोग कहाँ करेंगे? उपयोग जी कली चूना बनाने में। कोई बताएगा कली चूना क्या होता है? अभी तो लिखे सर। कली चूना क्या होता है पता है? CaO, हाँ। कैल्शियम ऑक्साइड। कली चूना यानी कि CaO। अब नहीं भूलेगा ना। कैल्शियम ऑक्साइड बनाने नहीं सर में रटा गया सर, CO2 मार दिया। कार्बन डाइऑक्साइड रटा गया। CO2 बनाने में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने में, क्योंकि CaCO3 को यहाँ पर गर्म किया है कितने डिग्री सेल्सियस पर? 1000 डिग्री सेल्सियस पर। और CaO तो मिल गया। अब मफत यहाँ जिसे कहते हो ना, फ्री में CO2 गैस मिल गया। तो CO2 गैस का भी यूज बहुत जगह किया जाता है, बताएंगे कभी आएगा तो। लोहा के निष्कर्षण में जान लो। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोहा के निष्कर्षण में याद कर लेना। फ्लक्स के रूप में लोहा के निष्कर्षण में, लोहा के निष्कर्षण पढ़ाएंगे, पढ़ना है एग्जाम में खूब आता है।
आगा हाँ लोहा कैसे निकालेगा ना अयस्क से, लोहा के निष्कर्षण में किस चीज में, फ्लक्स के रूप में। अभी मत जानो फ्लक्स क्या होता है, बस समझ में गया ना। ये हो गया मेरा होमवर्क, जब जाएंगे ना वहाँ अगला चैप्टर में तब इस टॉपिक को डिटेल में चर्चा वहाँ पर करेंगे। अभी जान लो फ्लक्स जैसा कुछ है, लोहा के निष्कर्षण में फ्लक्स के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। बात समझ में गया ना। चलो ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। अगला है हाँ CaSO4 4 नंबर में CaSO4 2H2O है ना। कैल्शियम सल्फेट, इसका नाम क्या है जी? कैल्शियम सल्फेट, इसी को जिप्सम कहते हैं हम लोग, है ना। सर अभी पूछने रहे हो जैसे तब ई त सब पूछे CaSO4 ना, इसी को क्या कहते हो? रेड कलर ला तो वहाँ से रेड कलर लो तो हेडिंग को कर देंगे ना अंडरलाइन, तुमको बाद में दिक्कत नहीं होगा। कम से कम इस पेज में तो अट्रैक्टिव गुण बढ़ेगा ना। अब देखने में सब ठीक लगता है, ये पेज हम ही लेबा। बात समझ में आ गया ना। ये हो गया, इसी को कहते हैं कैल्शियम सल्फेट, इसी कहते हैं जिप्सम। अब बहुत दिन पहले रटा दिए थे इसको वो सब बात नहीं, रटाने वाला काम हम पहले करवा लिए तुमसे। एक बार दे दिए, रटते रहो। कखनो एक बार देखती है 1 महीना तो उधर नाचती है दिमाग में, इसलिए तो 1 महीना पहले थे, हमको पता है वो बिना रटे कुछ होगा ही नहीं, रटने वाला है, इसमें क्या समझने वाला है। इसको जिप्सम कहते हैं बस सीधा है। तुम्हारा नाम फलना है तो है, इसमें क्या है, कहेगा प्रूफ करो, कोई प्रूफ नहीं है, माँ बाप रखा है, इसमें साइंटिस्ट रखा है, हम क्या कहेंगे उसमें। साइंटिस्ट अगर पूछो, जो वैज्ञानिक इसको बनाया वही रखा होगा, बस समझ गया ना। तो ठीक है, जिप्सम कह दिए। बनाएंगे कैसे जिप्सम, देख लो, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जिप्सम बनाने का है। प्रिपरेशन, तैयारी, सुनो। CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दाब थोड़ा सा ढीला करो हाथ को। कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, समझ में गया ना। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसकी प्रतिक्रिया तानु H2SO4 से कराने पर, इसका प्रतिक्रिया भी कराएगा तनु H2SO4 से, और इसका तनु मतलब थोड़ा सा आम डालेंगे, इसका प्रतिक्रिया करेंगे तनु H2SO4 से। दोनों का प्रतिक्रिया कराने पर कैल्शियम सल्फेट का घोल मिलता है। क्या मिलेगा जी? कैल्शियम सल्फेट। CaO का प्रतिक्रिया करेगा तनु SO4 से, तो कैल्शियम सल्फेट का क्या मिलेगा? घोल मिलेगा CaSO4 और प्लस H2O, CaSO4 और प्लस H2O, ये मिल गया। समझ में आ गया ना, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये मिल गया। उसके बाद देखो, और एक तरीका से ऐसे भी तुम बना सकते हो H2O और CaCO3 चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट पर तनु H2SO4 की प्रतिक्रिया से यहाँ भी बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ये पढ़ रहे हो ना, तो कैल्शियम सल्फेट बन गया। CaCO3 H2SO4 है, ये Ca चला जाएगा इसके जगह पर, तो CaSO4 बन गया जाएगा ना, ये CS के जगह पर चला गया, हाइड्रोजन की जगह पर CaSO4 बन गया। अच्छा, इधर बच गया CO3 और बच गया H2, तो H2 बन गया है, तो एक ऑक्सीजन ले लगा इससे, तो क्या बनने लगा? जल। एक ऑक्सीजन लिया तो 2 ऑक्सीजन बचा, वो बन जाएगा CO2 गैस, ये बंदा उड़ जाएगा। सर जी हम लाइन ऑफ करो। सर 2H2O कहाँ इसी से आया के सर? सॉल्यूशन को, इसी के सॉल्यूशन को क्या कहते हो जी? जिप्सम कहते हो। वो तो रिएक्शन हुआ तो सब मिलन होगा, तो CO2 बचा रहा तो उड़ जाएगा, तो जल थोड़े उड़ेगा, तब इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? कैल्शियम सल्फेट कहते हो, जिप्सम जिसे कहते हो। बात समझ में आ गया ना। और भी तरीका है, तुम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिक्रिया H2SO4 से कराएगा। किसे कराएगा जी? तो पर भी तुमको Ca चला जाएगा, H2 रिप्लेसमेंट हो जाएगा, यहाँ से H2 चला जाएगा, तो इसके जगह चला ये CaSO4 प्लस बच गया यहाँ पर जल, एक हाइड्रोजन, तो दोनों मिलकर हाइड्रोजन OH मिलकर बना लेगा, जल बना लेगा। बैलेंस कर सकते हो, बहुत सिखा दिए हैं, बैलेंस करेगा तो यहाँ पर 2 लगेगा, बस समझ गया। अब आप छोड़ दीजिए, बैलेंस कर लेना। अब देखो
ये जिप्सम मिला है, नहीं मिला है। अब इसको सुखाएंगे, रवाकरण करेंगे थोड़ा सा, बात समझ में गया ना। इसको क्या करेंगे, रवाकरण करने पर रवा को क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। चलो अब क्या करेंगे, इस घोल का रवाकरण करने पर जिप्सम प्राप्त होता है। जो CaSO4 H2O का घोल मिलेगा, क्या मिलेगा, ये क्या मिला है, घोल मिला है। लदवत होगा ना जी, हाँ तो सर। थोड़ा सा सुखा लेंगे हम लोग, रवाकरण कर लेंगे उसका। तो बाकी तो पानी कुछ अंदर में बचेगा, सब पानी सब उसमें से बाहर हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, CaSO4 का जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसको रवाकरण करेंगे। रवाकरण करने पर ये रिएक्शन सब उतना सब जरूरी नहीं, फिर भी बता दिए। रिएक्शन करने पर CaSO4 2H2O मिलता है, इसी को कहते हो जिप्सम। बात समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखो गुण देख लो, क्या देख लो, गुण देखो। गुण क्या है, यह सफेद ठोस पदार्थ, वही बात है, सफेद ठोस पदार्थ। अभी तक तो सब सफेद ही आया है, कौन ब्लैक है ना। यह जल में अल्प घुलनशील है, मतलब थोड़ा सा मतलब पूरा नहीं घुलेगा, मात्रा अल्प शील है। घुलनशील है जल में। बात समझ में आ गया ना। चलो बाकी प्रोग्राम नहीं जानते। उसके बाद चलो उपयोग देख लो, इसका यूज देख लो, है ना। यूज देखो, कली चूना बनाने में, यानी कि CaO बनाने में, कली चूना, हाँ ठीक है, गौर करो, अच्छी बात है। कली चूना बनाने में, ये टॉपिक आज का क्लास जो पढ़ा है इतना इम्पोर्टेंट है जितना हम कह नहीं सकते हैं। वो चलेगा तब पता है, जब कोई एग्जाम देगा वैसे नहीं चलेगा। पता या किसी एग्जाम का प्रीवियस पेपर देखेगा, चाहे कोनो कंपटीशन हो, जितना अभी तक तुम नाम सुना है सब, ये TSB सब अलग अलग सब नाम, अरे काहे ना आएगा वो कि भगवान लेता है पेपर, उसमें भी आएगा, सब आता है। UPSC हायर एग्जाम का मतलब क्या हुआ, छोटका चीज तो जरूरी सर जी, ज्यादा आर्ट से रहेगा कि साइंस से पूछता है, वो सब विषय से पूर्वक क्वेश्चन पूछता है। बाबू देख न दो उधर, उसका कम होने है। हेलो नहीं पढ़ा दिए, कम हो गया। कली चूना बनाने में और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में इम्पोर्टेंट बात है। काहे वैसे कर रहे हो, फटेगा ना वैसे में, मतलब अस्थिर 2 घंटा नहीं बैठ सकता है ना। इसको सर कम पूछते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस अब कहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, हम हो आगे बता रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस ही अब पढ़ेंगे ना। तब ब्लीचिंग पाउडर से एगो टॉपिक और पढ़ के इसको बंद करेंगे। कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, धातु अधातु। सर खत्म हो गया सर, 10 को पढ़ना। तब क्या लग रहा है दुनिया इसमें कुछ समझने वाला है, दिमाग ही नहीं खराब, टॉपिक क्या दिमाग करने वाला है, खाली जानना चाहिए ये है थोड़ा सा। हाँ CaSO4 पहले से टक रखो, H2O। इसको एग्जाम में देखो कंफ्यूज तुम क्या करेगा, ये जितना है उसका था है ना, तो ऐसे भी इसको लिखा जाता है। एग्जाम में ऑप्शन में तुमको दोनों देगा, ऑप्शन में दोनों देगा। अब पूछेगा क्या, प्लास्टर का फार्मूला A में रेखा लिखा हुआ, B में रेखा लिखा हुआ, तुम एगो देखा टिक मार कर भाग देगा। आपने देखा ऑप्शन में C में बहुत है लिखा हुआ, दोनों ABC दोनों A और B दोनों। बात समझ में गया ना। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये, फार्मूला बहुत याद रखो। यहाँ जो पढ़ा था तो ये CaSO4 2H2 इसको कह देंगे जिप्सम, और यही 2 घुसक करके यहाँ चला आएगा तो तब हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। थोड़ा सा अंतर है, एग्जामिनर इसको देता है। सब देता है, CaSO4 2 into H2O, तब ना कंफ्यूज करेगा। सर जी प्लास्टर ऑफ पेरिस पाठ पर है अरे अगर ठीक है, पेरिस बुझा छिता बुझ गई 1/2 हिंदी में लिखा था लिखा खराब कर देते हैं इंग्लिश। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। मैसेज केना करबे इंग्लिश में लिखबे त इतना भी नहीं मोबाइल लेबे त नहीं इसको सर। ध्यान रखना। सर जी अब देखो तैयारी कैसे करते हैं, बहुत आसान तैयारी में प्रिपरेशन। तैयारी कैसे करते हैं, कहाँ मिलेगा, कौन लगता है यूट्यूब खोले देखो, इतना बात नहीं मिलेगा कहीं पर, हम तो सबको देखे हैं। तैयारी देखो, सगड़े से जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, जिप्सम को
120 डिग्री जिप्सम है ना 2H2O, हाँ सर। इसको 120 डिग्री सेल्सियस पे क्या करो, गर्म करेंगे। अरे वैज्ञानिक को ना कम मिलता है, कुछ से कुछ करते रहता है, कहानी भर देता है, हम लोग को याद करना पड़ता है, लेकिन फायदा है उसी को तुम कम यूज लेते हो दैनिक लाइफ में ना, रटना पड़ता है ठीक, लेकिन कम तो बहुत होता है ना, चूना पत्थर कम नहीं होता है, संगमरमर कम नहीं होता है हाँ सर, इसका भी कम होता है। तो CaSO4 2H2O जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। CaSO4 into चला half जाएगा H2O बट्टा में, और यहाँ से जल निकलता है। कितना जल क्या निकलेगा जी, बैलेंस कर लो। कैल्शियम एगो, कैल्शियम दूगो, कैल्शियम क्या गो है, दो लगा दिए, कैल्शियम बैलेंस, कैल्शियम अच्छा, कैल्शियम बैलेंस, सल्फर दूगो तो सल्फरो दूगो बैलेंस, ठीक है। आपके पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो, ढेरे अपना हाइड्रोजन दो है। दो ना आजकल के वो सुने दो हैं, ना, चार ना, 8 हाइड्रोजन इधर है ना, 8 हाइड्रोजन जी। इधर कितना हाइड्रोजन है, 8 गो, दो 4 8 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन देखो इधर, हाइड्रोजन 2, इधर 2, कितने हुआ 4, यहाँ कितने लगा देगा 2 3 दूना 6 2 8। ऑक्सीजन कितने इधर है, ऑक्सीजन 2 दूनी 4 4 सॉरी 4 दूना 8 8 है 8, ये ऑक्सीजन 4 दूना 8, 2 दूना 4 8 4 12 ऑक्सीजन है इधर की ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 4 दूना 8 8 1 9 9 3 12 बैलेंस हो गया। बात समझ में आ गया, बैलेंस करने में तो बड़ा मजा आवे। गुण देखो इसका, प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज तो ये सर जी ठीक है। गुण, बात समझ में आ गया ना, इसका क्या देखेंगे, गुण एगो पेज और लगाना है। गुण देखो, सब एक एगो फाड़ के लगा यह सफेद ठोस पदार्थ होता है, वही बात है। हां ये 10 टकिया 5 टकिया बन गेले कॉपी, कैसे से कंप्यूटर को शब्द देना, यह सफेद ठोस पदार्थ होता है, वैसे भी टका नहीं और देना यह चाहिए। जल से तेजी से प्रतिक्रिया करेगा, 110 टका देना। जल से एगो छो तेजी से प्रतिक्रिया करेगा, जल्दी प्रतिक्रिया करेगा जल से, और जल से तेजी से प्रतिक्रिया कर जिप्सम में परिवर्तित होता है। एक चीज इम्पोर्टेंट है, जिप्सम में परिवर्तित होती जल है। से जल्दी रिएक्शन करके जिप्सम बना लेगा। रिएक्शन देख लो, अब जगह ही नहीं है मेरे पास, नेक्स्ट पेज लगाओ। हाँ रिएक्शन है, यहाँ लिखते हैं, रुको ना थोड़ा सा, हटाओ हटाओ रिएक्शन, यहाँ वहाँ पेज हटाओ, रिएक्शन देख लो, जल से करेगा, काहे उसको खींच रहे हो, हट जाएगा। CaSO4 होल 2H2O, ये बन गया क्या तुमको, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ई करेगा बेरोजगार जल से अभिक्रिया, किसे करेगा, बेरोजगार जल से अभिक्रिया, और अभिक्रिया कर करके किसमें बदल जाएगा जी, जिप्सम में, और जिप्सम का होता है CaSO4 into 2H2। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 दे दो, और क्या लगा दो, यहाँ 2 यहाँ 3, तुमको सिखाया है बैलेंस करने, याद कर लेना। हाँ इम्पोर्टेंट देखो, इसका यूज देख लो, एड कर लो, इसका यूज देखो, इसका क्या देखो, इसका जी यूज टूटे हुए हड्डी का प्लास्टर करने में, समझ में गया ना। यूज नंबर 1, वैसे पर से गिर गया था इसे, हड्डी में प्लास्टर नहीं होता, हाँ ऊपर सर, से बैंडेज वही है, टूटे हुए इसलिए प्लास्टर कहता है ना सर, हड्डी का प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर करने में, टूटे हुए हड्डी का प्लास्टर करने में, और मूर्ति बनाने में इसका ही यूज किया जाता है। तब ना सर ये पूरा प्लेन मूर्ति स्टैचू बनाने में, बात समझ में आएगा ना। ये हुआ, आप पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, फिर टॉपिक थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा। एक पेज और लगाओ, बदल देते हैं। आज बक्सना नहीं है, समझ में आ गया, मार्क हम भगा दिए हैं इसी में। डिस्टर्ब विद्यार्थी करेगा, डिसिप्लिन में रहेगा, सीधा भगा देते हैं, पैसा है तो लेके जाओ। अब देखो आगे क्या है, CO3 पढ़ लिए, लास्ट टॉपिक ये नहीं पढ़े थे, इसके बाद हाँ अब पढ़ेंगे 6 नंबर में। देखो यहाँ से आप देखो, CaOCl2, इसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। वो पता चलेगा, इतना दिन तो पढ़े हो ना, पता चला है ना क्या दिया, यही कारण से टीचर को अच्छा नहीं लगता है, हल्ला करता है। तो CaOCl2 को एक तरीका से और कहा जाता है, इसको ऐसे पूछेगा CaOCl ऐसे भी रहेगा, तो Cl2 यहाँ डबल हो गया, तो ऐसे के भी की करके परीक्षा में पूछेगा। इसको ब्लीचिंग पाउडर कहेंगे, या इसी को विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण भी इसको कहा जाता है।
अब देखो इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। प्रिपरेशन इसका कैसे करेंगे उस चीज़ को ध्यान दो। अब देखो प्रिपरेशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ Cl2 आएगा 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर CaOCl2 और H2O बनेगा, विरंजक चूर्ण बन गया। इसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग चूर्ण कहते हैं। फैन चला दो। अब इसका गुण देखो, समझ में गया ना, इसका क्या देख लो, गुण देख लो। ये वही बात है, सफ़ेद चूर्ण होगा। ये क्या होगा, ये सफेद चूर्ण, सफ़ेद चूर्ण होगा। उसके बाद 2 नंबर में इससे क्लोरीन का गंध निकलते रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इससे पूछेगा, इससे क्लोरीन का गंध निकलते रहता है, गंध निकलते रहता है। उसके बाद इसका यूज, इसका यूज कीटाणुनाशक के रूप में। गंदा सब जम जाता है आगे घर के बगल में, कहता है पाउडर ला, ब्लीचिंग पाउडर, यही पाउडर लाता है खरीद करके मार्केट से। बात समझ में गया ना, पैकेट में 20 रुपये में, 30 रुपये में, 20 या 30 में को पैकेट मिलता है आधा केजी का। तो कीटाणुनाशक के रूप में, इस पेज को रख दो, काम नहीं है उसका। कीटाणु बड़ी न होगा, है ना, नाशक, कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में, जल को रोगाणु मुक्त कराने में। तो आज इसका टेबलेट भी आता है, बाढ़ 2008 में याद है, बाढ़ आया था तो चापाकल में सरकार तरफ से आया था, मुखिया के पास टेबलेट गिराने के लिए सर, गिराने के लिए। इसका टेबलेट भी आता है या पाउडर रूप में आता है। नाला उला जहाँ है, अभी तुम जहाँ गंदा उंदा होता में है, गिराने से क्या होता है? कीटाणु मर जाएगा। पानी जल पी को, लेंगे सर वो। हाँ, नहीं सर, 2 दिन नहीं दिया था पीने के लिए। तुरंत थोड़े पिएगा, उसमें तो केमिकल है ना जी, तुरंत किसी ने देगा, कीटाणु को नष्ट कर देगा, तुम पियो। जल को रोगाणु से मुक्त करने में, मुक्त सबको बोल रहा था कल से पानी भर लेंगे करने, आज समझ में गया ना। इससे क्लोरीन का गंध आता रहता है, उसको जब आप बिल्कुल डलाएगा तो कुछ कुछ महकता है ना, वो जो महकता है ना, क्लोरीन के कारण महकता है, गंध आता है उसमें। बात समझ में गया ना, ये चीज़ हो गया। अब देखो क्या होता है, इसको जब गर्म करते हो, क्या करते हैं, इसको गर्म करो, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर को इधर थोड़ा सा बैठो और रोशनी बढ़ाना। अब हीट करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और वो सब ने जानकारी Cl2 बनता है। बात समझ में गया ना। ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन गैस बनेगा, बात खत्म है। आगे का फैक्ट्स देखो, आगे क्या है, अब वो तो है ही नहीं, अब तो खत्म है। लगता है खत्म ही हो गया। अच्छा अब कंप्लीट हो गया। हाँ, थोड़ा सा कुछ देना है। ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बोरेक्स पढ़ लिए, हमको लगता है सर इंटर में सब नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब तुमको इतना टॉपिक पढ़ा देते हैं ना कि जनरल क्वेश्चन इसके बाद के अलावा कुछ नहीं पढ़ना होगा, इसलिए ध्यान से सीख लो। इतना सर हो गया, जो टॉपिक पढ़ा दिए मत पढ़ना दोबारा, वही टॉपिक मास्टर पढ़ाएगा। बात समझ में आ गया ना। बाय मीन इन केस एगो दूगो क्वेश्चन कहीं से खोज का सकता है, वो तुमको कहाँ से होगा मैनेज, प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक से हो जाएगा। प्रैक्टिस करो, वो क्वेश्चन बैंक में जो इस टॉपिक से दो क्वेश्चन, वो तो किसी टॉपिक से आ सकता है। कितनों को टॉपिक पढ़ लो, क्वेश्चन ऐसा आएगा तुम जनरल करते हो, एक जनरल वहाँ से लाइए देगा, वो सर अपवादे में है। तो उस भी वो भी मैनेज हो जाएगा कब, जब जिस एग्जाम का तैयारी करना, उसका क्वेश्चन बैंक 10 साल का बना लो, 50 साल का हो गया, पता चल जाएगा। तुम कोई एग्जाम देख आते हो ना, देखो जो वीरेंद्र चूर्ण आया होगा इससे बाहर नहीं रहेगा, दावा ठोक कर कहते हैं। आज तक हम ही कोई भी सेट देखे हैं तो यही मिलता है बार बार सब जगह। अब देखो आगे अब देखेंगे हम लोग, है ना। और यूज देखो, और यूज देखो, इसका इतना यूज नहीं है वीरेंद्र चूर्ण के गुण। कपड़ा एवं कागज उद्योग में इसका यूज किया जाता है। बात समझ में गया ना। लॉन्ड्रिंग के कपड़े के विरंजन में, धोने में, कीटाणुनाशक रूप में, जल को संकलित क्लोरीन तथा इम्पोर्टेंट क्लोरीन तथा क्लोरोफॉर्म बनाने में। बस हो गया, इम्पोर्टेंट नहीं है।
अब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस तुम पढ़िए नहीं है। अब एगो एगो थोड़ा सा निकाल लो ई में से। अब धातु नहीं और सर। धातु, हाँ अब इसके बाद धातु और धातु चैप्टर पढ़ना ही है, बस इतना ही है पढ़ने के लिए। चैप्टर में कहाँ है कुछ है। आप देखो एक चीज़ थोड़ा सा जान लो, अग्निशामक के बारे में जान लो, इस टॉपिक में पढ़ना है पढ़ना। देखो तो एक बार तभी बताएंगे। है सर अग्निशामक के बारे में। ये निकालते हैं। किताब देखो तो NCERT है, इसमें NCERT में देखो इसमें कौन देखता है, कोनो किताब है वो तो वैसे लेते हैं थोड़ा सा 2 स्टार लेने के लिए। है सर। ये वो निकाल में मुंह है, तक। शायद है ये पढ़ने बच्चे के से लिए। तोड़ है दो। तो है ना अग्निशामक? यस सर है। हाँ चलो एक जान बार लो। निकाले लेते हैं, सुनो, देख लेंगे। इस यंत्र का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। अग्निशामक यंत्र जो देख सकते हो, फोटो है ना फोटो बनाया हुआ, तो सुनो इसके बारे में, इस यंत्र के बारे में सुनो। तो इस यंत्र का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। इस यंत्र में धातु का एक बेलनाकार पात्र होता है, जो देख सकते हो, है ना। धातु का एक क्या होता है? बेलनाकार पात्र। गूगल पे मारो सर्च अग्निशामक यंत्र, पता चल जाएगा। निकाले रे। हाँ निकालो, काम को रखो इधर, मोबाइल को रखो वहाँ पर। तो इस यंत्र का उपयोग आग बुझाने में बाद में किया जाता है। इस यंत्र में धातु का एक बेलनाकार पात्र होता है। धातु में रखा होगा कुछ उसमें मटेरियल, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल बना रहेगा। धातु का एक बर्तन रहेगा, उसमें क्या बना रहेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। यस सर। नाम बोलना। अग्निशामक इस सर। पात्र में शीशे सर, का एक बोतल अग्निशामक यंत्र लिखाने है यहाँ पर। अग्निशामक यंत्र। इस पात्र में शीशे का एक बोतल लगा रहता है, और इसमें क्या लगा रहेगा? शीशा का एक बोतल लगा रहेगा, जिसमें गंधकाम्ल रहेगा। शीशे के बोतल में उस पात्रे में पहले एक पात्र लिए, धातु का बना होगा, उसमें क्या डाल दिए? गंध का सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिए, और उसमें फिर शीशे का एक बोतल में उसमें रख करके, बासन जैसे तुम दही में मग डुबा देते हो, कुछ इसी प्रकार का फंक्शन होता है। फिर उसमें एक शीशे के बोतल में गंधकाम्ल डाला रहता है। इस बोतल में लोहे की नुकीली लंबी छड़ लगी रहती है, देख सकते हो भैया, लोहे की नुकीली लंबी छड़ लगी रहती है। बात समझ में आ गया? जिसके सिरे पर चबूतरा बना रहता है, थोड़ा सा मतलब चकरा हुआ रहेगा, ताकि उसको दाबने में दिक्कत नहीं हो, वो लगा रहेगा। समझ में आ गया ना? बेलनाकार पात्र में एक निकास द्वार लगा रहता है या ये बेलनाकार पात्र है ना, इसमें एगो है क्या है जी? निकास द्वार है। इससे क्या निकलेगा तो पता चल जाएगा। निकास द्वार लगा रहता है। आग बुझाने के लिए यंत्र को शीर्ष के बल पटका जाता है। अब आग बुझाना होगा ना, इसको सिर के बल क्या करेंगे? पटक देंगे, तो इससे गैस क्या होगा? बाहर निकलेगा। अब देखो क्या होता है, ऐसा जब करेगा, ऐसा जब करेगा फलता गंधकाम्ल वाली बोतल फूट जाती है। अब इस शीशा की बोतल में क्या रखा हुआ था? गंधकाम्ल रखा हुआ था। शीशा बोतल में क्या रखा हुआ था? गंधकाम्ल रखा हुआ था। तो ये बोतल शीशा का टूटबे करेगा ना, ये टूटेगा H2SO4 और NaCO3 क्या हो जाएगा? आपस में मिल जाएगा। आपस में क्या होगा? मिल जाएगा। मिलेगा तो केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल क्या होगा? रिएक्शन होगा, है ना। और गंधकाम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट और गंधकाम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के कांटेक्ट में आने पर आएगा, आपस में संपर्क में आएगा। यही है बैंक सब में देखते हो ना जी, यही है। इसी के बारे में बता रहे हैं सर। बात समझ में आ गया ना? इसको सिर के बल क्या करेगा जी? पटकेगा, सिर को पटकेगा ना। तो अब देखो क्या होगा, देख सकते हो, यही अग्निशामक यंत्र है। बैंक में जरूर ही लगाना। अब इससे क्या होगा? अच्छा सब जगह घरों में लगता है। हाँ ठीक है, बता दे तभी वही रहे। अतः इन दोनों की प्रतिक्रिया से CO2 गैस बनती है, और दोनों करेगा रिएक्शन आपस में। कौन कौन करेगा रिएक्शन? NaCO3 और H2SO4 दोनों करेगा आपस में रिएक्शन। तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, जो निकास द्वार होकर बाहर निकलती है, तो बाहर निकलने का रास्ता होता है, उससे CO2 क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, और आग लगाने के स्थान पर मतलब जाएगा, जिससे आग बुझ जाती है। तुमको पता होगा आग तभी लगेगा जब O2 रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा तब। आग और कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो आग नहीं लगेगा। थोड़ा सा समझो, घर में बनता बनाते हो, जिस घर में दरवाजा तुम तरफ से बंद कर दो, चूल्हा नहीं लहरेगा, लहरता है, धुआं खौफ देगा। और दरवाजा ऐसे खुलेगा, चूल्हा लहरने लगता है। इसकी रीजन वही है, ऑक्सीजन। बस समझ पाएगा ना? आग बुझाने वाला आता है ना, तो CO2 गैस छोड़ता है, और CO2 गैस होगा तो O2 नहीं रहेगा, तो O2 को दबा देगा, ज्यादा मात्रा में CO2 हो जाएगा, और CO2 होगा तो आग बुझाने का काम करती है।
तो रिएक्शन देख लो, फिर से समझ लो, नहीं समझा है तो। एक यहाँ पर धातु का पात्र है, धातु के पात्र में हम लोग NaCO3 डाल दिए, उसके बाद इसमें एक शीशा के नली में H2SO4 डाल दिए, ऊपर थोड़ा सा निकला हुआ है, लोल चपटा हुआ है। आग जब बुझाना होगा ना, इसको सिर पर उठा क्या करेगा, पटक देगा। अब पटक देगा तो H2SO4 वाला बोतल टूट जाएगा, और टूटेगा तो H2SO4 NaCO3 आपस में क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। और वो प्रतिक्रिया कैसे करता है, अब यहाँ देखो कॉपी पर, वो जो है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन करेगा H2SO4 से, है ना, CO2 Na करेगा SO4 से, तो Na2SO4 बना लेगा, सल्फेट का 2 होता है, काहे की होता है ना, फिलहाल देखो Na2SO4 बना लेगा, और बना लेगा जल, और बना लेगा CO2। तुम बैलेंस करते रहना, समझना क्या ना। अब वो सब चीज सिखाने वाला नहीं है, ये जो बना ना CO2 गैस, यही CO2 गैस आग बुझाने में मदद करेगा, आग को आगे बढ़ने नहीं देगा, इससे आग बुझ जाती है। खत्म हुआ चैप्टर। इतना बोतल से क्या होगा, कितना बोतल से जो है इतने में उसमें होता है, पानी को इतना रहता लंबा है, होता एगो है। रहता है लगा हुआ, क्या कौन रहता है लगा हुआ, हर एक कोना में लगा नहीं रहता है, तो फिर वो तो तत्काल बुझाएगा, उसे थोड़े उससे पूरा, अरे गैस उतना बोतल में कम गैस सकता है, ढेरी गैस सकता है। घर में भी तुम को 5 किलो, एक मिनट, तुम 5 किलो में गैस भराते हो ना, 5 किलो में, उससे तो बड़े है वो, जी सर, नहीं है 5 किलो तुम उस सिलेंडर में भरते हो ना, एक बार देखो खोल के घंटा तक गैस निकलता है, उससे पूरा रूम हो जाता है कि नहीं हो जाता है, बहुत तेज हैं? उसमें तो और कंप्रेस करके दिया रहता है, सब पूरा गैस बनाएगा निकलेगा, तो ऐसे टाइट करके 5-6 का लगा रहता है एक रूम में, ऐसा ऐसा सब रूम में लगल रहेगा। खास करके बैंक में तो होता ही है, क्योंकि बैंक में बहुत सारा रहता है केमिकल। चैप्टर खत्म हुआ, इति वार्ता इति। कल से हम लोग धातु अधातु खत्म हुआ चैप्टर। सर धातु का इंग्लिश में ले लो, उर्दू में कहा जाता है धातु का इंग्लिश मेटल मेंटल ने मेटल मेटल तो कल ये भी